जी सर, देख लिया वो। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बेटा, मैंने जिन तलबा व तलबात ने न्यू ग्रुप ज्वाइन किया है, मैंने ग्रुप के अंदर सिलेबस दोबारा सेंड किया, उसको देखें। और जो स्टूडेंट पहले से क्लासें ले रहे हैं उनका मालूम है कि हमारी पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 हदीसें मुबारक हमने पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 4। इसको सामने रखें, पहले पेज के ऊपर ही। हदीस नंबर 4 है 4 बुलाइयां। तो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। जी सबने हदीस खोल ली है, सबने रख ली है? जी सर, रख लिया है। ओके। अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तर्जुमा पीछे पढ़ चुके हम कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन, अरबा अरबी में कहते हैं 4 को, मन उतियाहुन्ना, जिसको अता की गई, फ़क़द उतिया खैरत दुनिया वल आखिरा, गोया उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीजें जिसको अता की गई। उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अता करना, देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 4 चीजें जिसको मिल गई, अता की गई। एक होता है खुद हासिल करना, एक्टिव वॉइस। एक होता है पासिव वॉइस, कि जिसको अता की गई, मिल गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में फरमा रहे हैं, फ़क़द उतिया खैरत दुनिया वल आखिरा, गोया उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। खैर किसे कहते हैं? भलाई को। खैरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई, अच्छाई मिल गई। अब सबसे पहले नंबर में 4 चीजों में से कौन सी चीज है? क़ल्बन शाकिरन, शुक्रगुजार दिल। ये जो नुक्तों वाला काफ होता है उसका मीनिंग होता है दिल, हार्ट। क़ल्बन, शाकिरन, शुक्र करने वाला, शुक्र करने वाला दिल। दूसरे नंबर पर वलिसानन ज़ाकिरन, जिक्र करने वाली जुबान। और तीसरे नंबर पर व बदनन अलल बलाइ साबिरन, आजमाइशों पर सब्र करने वाला जिस्म, बदन जिस्म, अलल बलाइ आजमाइशों पर, साबिरन सब्र करने वाला। आगे चौथे नंबर पर व ज़ौजतन, और ऐसी बीवी, ऐसी नेक बीवी, ला तबगी हौनन, ये लफ्ज़ बा है, बा नून के ऊपर नुक्ता नहीं है, बा है, फी नफ्सि औ मालिही, ऐसी नेक बीवी जो अपने नफ्स और अपने खामद के माल में खौनन, खयानत नहीं करती। तो ये बेटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसको 4 चीजें मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। अब आप जरा गौर करें कि
दिल तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को दिया हुआ है। दिल के बगैर तो कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जो साथ शर्त लगा दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ल्बन शाकिरन, शुक्रगुजार दिल, जो अल्लाह तबारक व तआला का हर हालत में शुक्र अदा करता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला खुशी दे या परेशानी आए अल्लाह की तरफ से, या कोई चीज मिल जाए या कोई चीज छिन जाए, किसी चीज से इंसान को महरूम कर दिया जाए, तो वो न अल्लाह तबारक व तआला की न शुक्र ही नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमा रहे हैं, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें मजीद दूंगा, ज्यादा दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुम मेरी इनकार करोगे, मेरी नाशुक्री करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। ये अजीज तलबा व तलबात, बात का इंसान जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो बड़ा परेशान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका, जिसका मफहूम ये है कि बंदा मोमिन की तो शान ही बड़ी अजीब है, शान ही बड़ी निराली है, कि जब उसको कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों में, उसकी खुशियों में मजीद बरकत अता फरमाते हैं। और जब उसको कोई परेशानी आती है तो उसके ऊपर वो सब्र करता है, तो सब्र का बदला भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखा हुआ है। तो इसलिए हमें हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उसका गुजार बंदा बनना चाहिए। इसी में ही अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी है, खुशी है। और दूसरे नंबर पर वलिसानन जाकिरन, जिक्र करने वाली जुबान। सॉरी, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान तो सबको अता की गई है, की हुई है, उसकी तरफ से सबको जुबान अता की गई है, हर इंसान को। लेकिन अब उस जुबान से कितने लोग जिक्र करते हैं और कितने लोग अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, बेशुमार लोग। अब ये जो जुबान, ये जो दिल, इसकी कदर व कीमत आदमी उससे जाने जिसको ये जुबान से वो सही बोल नहीं सकता, जो आदमी, उससे पूछे ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसको जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, शुक्र करने वाला दिल मिल गया, तो उसको दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। अब इसी जुबान से हम, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए। हम झूठ भी बोलते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, बुरी बातें भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो ये एक बंदा मोमिन, एक मुसलमान की शान नहीं है कि वो अल्लाह की दी हुई नेमत जुबान, उससे अपने खालिक और मालिक और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि बड़ा ही बदबख्त है वो शख्स,
उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, जो अपने वालिदैन को गालियां देता है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, क्या आदमी, कोई ऐसा भी आदमी है जो अपने वालिदैन को गालियां देता है या गालियां दे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा किसी दूसरे के वालिदैन को गाली देगा, जुबान से बुरा भला कहेगा, तो जवाब में वो बंदा जब इसके वालिदैन को बुरा भला कहेगा, गाली देगा, तो नतीजा यही निकलता है कि ये खुद अपने वालिदैन को गाली दे रहा है। इसी तरह बेटा, हमें नींद आई हुई है, हमने सोना है, अगर हम सुन्नत तरीके से सोएंगे, जुबान से दुआ पढ़ कर सोएंगे, हमने खाना खाना, भूख लगी हुई है, लेकिन दुआ पढ़ कर खाएंगे खाना, तो ये हमारा जिक्र करना, दुआ पढ़ना, ये भी जिक्र में शामिल हो जाएगा, इबादत में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बताया गया कि जिक्र करने वाली जुबान, बाज़ आजकल के नौजवान जो हैं वो बड़े हर वक्त म्यूजिक और गाने गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन बेटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वालिसानन ज़ाकिरन, जिक्र करने वाली जुबान। तो एक और हदीस मुबारका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हकीकी मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान अमन में रहे, महफूज रहे। तो हमें अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी जुबान मुबारक को जिक्र से तर रखना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत होती रहे, तस्बीहात होती रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, इस तरह के बाकी जितने भी अमाल हैं, तो फिर ये हमारे अल्लाह का ये दी हुई नेमत हमारे लिए बेहतरीन अजर का जरिया बनेगी। अगर हम इसको अल्लाह उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में लगाएंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर इसी जुबान या अमाल की वजह से कल को ये ऐसा ना हो कि आज हम अपनी जुबान की हिफाजत नहीं कर रहे और कल को जुबान की वजह से, जुबान की सख्ती और उसकी गलत इस्तेमाल की वजह से हमें नाउज बिल्ला कहीं जहन्नम में न जाना पड़ जाए। जो तीसरी जो चीज है वो है व बदनन अलल बलाइ साबिरन, आजमाइशों पर सब्र करने वाला जिस्म। तो बेटा दुनिया तो नाम ही आजमाइश का है, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में किसी के ऊपर कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब कैद खाने में आदमी अपनी मर्जी नहीं कर सकता, इसलिए कि दुनिया में जब हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारनी है। ना हमने अपनी मर्जी से कोई चीज खानी है, ना पीनी है, ना पहननी है, कोई भी काम हम यहाँ पाबंद हैं शरीयत के, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के। और जो बंदा पाबंद होता है तो उसने हलाल और हराम का, झूठ और सच का, गलत और सही का फर्क करना होता है। तो इस वजह से आजमाइशें आती हैं, लेकिन कामयाब इंसान वही है कि जो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए
तो नमाज और सब्र के साथ मदद हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला यही फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र के साथ मदद हासिल करो। जब इंसान के ऊपर बीमारियां आती हैं, इंसान की महबूब चीज छिन जाती है, इंसान महरूम हो जाता है, तो ये सारी आजमाइशें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसको आजमाइशों पर सब्र करने वाला जिस्म बदन अता किया गया, उसको दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। और इसी में सब्र है कि आदमी सब्र करे। अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो बाज़ वक़्त हम फौरन बदला लेने के लिए हम गुस्से में आ जाते हैं, तो हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि बाद में पूरी जिंदगी में पछताना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है। तो इसलिए बेटा सब्र करें। अगर कोई आपका हक छीन रहा है तो अच्छे तरीके से उससे बात करें, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसे देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अगर हम छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर देंगे तो दुनिया के अंदर तो फ़साद फैल जाएगा। तो शैतान तो पहले ही यही चाहता है कि दुनिया के अंदर फ़साद फैले, मैं खुद अकेला जहन्नम में ना जाऊँ, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ मुसलमानों को साथ लेकर जाऊँ। तो इसलिए बेटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आज़माइशों पर सब्र करने वाला जिस्म, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। और इस हदीस मुबारक में जो आखिरी चीज़ बताई गई, वो है वज़ौजतन ला तबग़ी, ऐसी नेक बीवी जो अपने नफ्स और माल के खामद के माल में खयानत नहीं करती। और एक हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसको दुनिया में नेक बीवी मिल गई, गोया को उसको दुनिया में ही जन्नत मिल गई। अब जन्नत में क्या चीज़ है? सुकून है। तो अगर एक समझदार खतून किसी बंदे के निकाह में आ जाए, जो समझती हो कि मैंने घर के माहौल को जन्नत बनाकर रखना है, घर के माहौल को जहन्नम नहीं बनाना, एक दूसरे के साथ गीबत, लड़ाई झगड़ा, तो छोटी छोटी बातों पे लगाई बुझाई वाला काम नहीं करना। तो इसलिए फरमाया गया कि जो नेक बीवी होती है वो जिस तरह एक सुई काम करती है ना, फटे हुए कपड़े को सिलाई कर देती है, सी देती है, इस तरह नेक बीवी घर के माहौल को इस तरह जोड़ कर रखती है। तो अगर घर में कोई खतून अच्छी ना हो तो फिर पूरे घर का जो सुकून है वो बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये चारों नेमतें अता, अल्लाह तबारक व तआला जिनको अता फरमाई हुई अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी कुछ नेमतों से महरूम है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अपनी नेमतों में बरकत डाले। फ़अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जी बेटा, ऐसा आमीन। आपका क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, उसके बाद हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे, अगली हदीस शुरू करेंगे। सर ये आपने बहुत वो बातें की हैं जो आजकल जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर मुश्किल हालात आए तो आजमाइश है तो सब्र से इम्तिहान सब्र लेने करना चाहिए इंसान को। बड़ी अच्छी बातें की हैं। जी बेटा, बस इस्लाम तो है ही मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, जी और ये सर। तो अदीन नसीहा है, जो दीन है वो खैर जी खाई का नाम है। बिल्कुल तो हमें तो एक दूसरे की खैर खाई करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के मुखालफत में खड़े हो जाएं। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। गुस्सा गुस्सा आता है, लेकिन वो शैतान की तरफ से होता है।
आदमी अगर 10-15 मिनट गुस्से पे कंट्रोल कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी बाद में वो इंसान सोचता है कि मैं अच्छा किया, मैंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर कोई आदमी जी गुस्से में आकर कोई कदम उठा लेता है तो फिर बात बात उसको पूरी जिंदगी, उसकी पूरी फैमिली को पछताना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है सर, बिल्कुल ऐसे। किसी का कोई और सवाल तो नहीं? नहीं सर। कोई एग्जाम का शेड्यूल है आपके पास? जी बेटा, वो बाद में सर मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कल एक सर ने मैसेज किया ग्रुप में कि ना आपका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम आपको बताते हैं आपको। फिर ना उस सर ने शायद बताया नहीं, मैं समझा आपको शायद पता होगा कोई चेंजिंग वगैरह की है। ईद के बाद है, पता नहीं ईद से पहले है मीट। जी अभी तक वो ईद से पहले ही है। अच्छा हाँ, अगर कोई चेंज हुआ तो आपको बता देंगे। ठीक सर।